यह शायद गिरवी दुकान के मालिक ग्वांगमिंग ने अब तक का सबसे खास जूता देखा था। ग्राहक ने इसकी इतनी बड़ी कीमत बताई कि सब हैरान रह गए। कुछ समय पहले एक आदमी 1968 का एक खास रनिंग शू लेकर दुकान पर आया। वह इसे बहुत महंगे दाम में बेचना चाहता था। ग्वांगमिंग ने जूते को ध्यान से देखा, लेकिन उसे यह एक साधारण रनिंग शू ही लगा। तभी उसके साथी ने पहचान लिया। उसने कहा, क्या यह वही जूता नहीं है जिसे ओलंपिक में बैन कर दिया गया था? ग्राहक ने बताया कि यह जूता सच में 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके चाचा उस समय प्यूमा कंपनी के रिटेलर थे और उन्हें दौड़ने का भी बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट कैटलॉग में यह जूता देखा और फोन करके पूछा कि क्या वह एक जोड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया क्योंकि उन जूतों को वापस जर्मनी भेजकर नष्ट किया जा रहा था। मगर संयोग से उनमें उसके चाचा के साइज का एक जोड़ा मौजूद था। काफी अनुरोध करने के बाद आखिरकार उन्हें यह जूता मिल गया। यह सुनकर ग्वांगमिंग हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत एक बड़ी बात पकड़ ली। जब सारे जूते नष्ट कर दिए गए थे तो शायद यह दुनिया में बचा हुआ आखिरी जोड़ा हो सकता है। और 50 साल से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी जूते की हालत बहुत शानदार थी। उसके साथी ने कहा कि लगता है यह जूता कभी पहना ही नहीं गया, क्योंकि इसमें कहीं भी घिसावट नहीं थी और जूते के नीचे लगी प्लास्टिक भी ज्यादा पीली नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कुछ साल पुराना ही हो। इस जूते की कहानी के बारे में उसके साथी ने बताया कि उसने इसके बारे में पहले भी सुना है। इस जूते को 296 स्पाइक शू कहा जाता था। इसे 1968 मेक्सिको ओलंपिक से पहले बनाया गया था। इसके नीचे कुल 68 कीलें लगी हुई थी। इसे पहनकर कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और उस समय के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन ओलंपिक के नियमों के अनुसार रनिंग शू में केवल 6 कीलें ही हो सकती थी, इसलिए उन रिकॉर्ड्स को अमान्य घोषित कर दिया गया और इस जूते पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतनी खास कहानी सुनने के बाद ग्वांगमिंग ने इसकी कीमत पूछी। ग्राहक ने कहा $1,50,000। यह सुनकर सब चौंक गए। ग्वांगमिंग ने अपने साथी से पूछा कि क्या यह कीमत सही है। उसने कहा कि इस जूते की कोई बिक्री रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए सही कीमत बताना मुश्किल है। लेकिन आजकल पुराने और दुर्लभ जूते लाखों डॉलर में बिकना आम बात है। हालांकि उनमें ज्यादातर पर खिलाड़ियों के साइन होते हैं, इसलिए उसने सलाह दी कि किसी विशेषज्ञ को बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में खेल सामान का विशेषज्ञ वहां पहुंच गया। उसने जूते को देखते ही पहचान लिया कि यही वह प्रतिबंधित ओलंपिक शू है। फिर उसने इसके पीछे की असली कहानी बताई। उसने कहा कि एडिडास और प्यूमा दो भाइयों द्वारा बनाई गई कंपनियां हैं। दोनों भाई होने के बावजूद उनके बीच बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। उस समय धावक टॉमी स्मिथ ने यह जूता पहनकर लगातार रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए थे। तब एडिडास ने ओलंपिक समिति से शिकायत कर दी। विशेषज्ञ ने बताया कि शुरुआत में जर्मनी से केवल 100 जोड़ी जूते अमेरिका भेजे गए थे। बाद में सभी को वापस बुलाकर नष्ट कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि यह एक जोड़ी बच गई। जूते की शानदार हालत और उसका असली बॉक्स देखकर विशेषज्ञ ने कहा कि इसकी कीमत कम से कम $1,00,000 हो सकती है। इसके बाद असली मोल भाव शुरू हुआ। ग्राहक अब भी $1,50,000 पर अड़ा रहा। ग्वांगमिंग ने $80,000 की पेशकश की। ग्राहक ने तुरंत मना कर दिया और